चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। JNN न्यूज स्टूडियो में मैं हूं नौशीन तारिक। अहम खबर से आपको आगाह करेंगे। मुल्क में तालीमी इदारे खुलने से एक रोज कबल कोरोना वायरस का बड़ा वार। इस्लामाबाद में कायम रिफा यूनिवर्सिटी सील कर दी गई। एक ही दिन में रिफा यूनिवर्सिटी में 16 केसेस रिपोर्ट हुए। DHO हुकाम के मुताबिक इन्हें पता चला था कि एक तालिब इल्म में कोरोना की अलामत मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा शराज अहमद शराजी से। जी शराज, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल नौशीन, तालीमी इदारे खुलने से एक रोज़ कबल ही सबसे बड़ी खबर जो है वो सामने आई है। कोरोना का वार जो है वो अभी ठहरा नहीं, अब भी जारी है। इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है रिफा यूनिवर्सिटी, जिसको सील कर दिया गया है और एक ही दिन में वहाँ पर 16 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए। इस हवाले से जब हमारी बात हुई DHO डॉक्टर ज़हीम ज़िया साहब से, तो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें पता चला था कि वहाँ पर एक ही तालिब इल्म था जिनमें कोरोना वायरस की अलामात थे जो वो पाए गए थे। तो हमने जब वहाँ पर हम गए, हमने रिसर्च की, तो वो जो एक बंदे एक तरह में वायरस थी, वो 16 बंदों को मुंतकिल हो गए थे। मतलब एक दिन में 16 बंदों में जो है वो कोरोना वायरस मुंतकिल हो गया है, जिसके बायस इस्लामाबाद की यूनिवर्सिटी है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी को सील कर दिया गया है। मैं आपको बताया चलूँ कि कल से तालीमी इदारे खुलने थे। मुल्क के जो दीगर इलाके हैं वहाँ से तलबा आ रहे थे इस्लामाबाद कल से क्लास लेने के लिए। लेकिन अब जो है सबसे बुरी खबर सामने आई है और सबसे बड़ी खबर भी है कि एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है इस्लामाबाद की, उसे सील कर दिया गया है। तो तालिब इल्मों में खौफ और हरास जो है वो भी पाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया शराज अपडेट करने के लिए। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब पुलिस का बड़ा कारनामा, मुल्जिम वकारुल हसन की निशानदही पर मोटरवे ज्यादती केस का दूसरा मुल्जिम भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुल्जिम शफकत ने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म कर लिया है। CIA पुलिस ने मोटरवे ज्यादती केस में एक और मुल्जिम शफकत को गिरफ्तार कर लिया है, जिसे गुज़िश्ता रोज खुद से गिरफ्तारी देने वाले मुल्जिम वकारुल हसन की निशानदही पर गिरफ्तार किया गया। शफकत को दीपालपुर से हिरासत में लिया गया, इसे लाहौर मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुल्जिम शफकत साबिका रिकॉर्ड याफ्ता है। इसने पुलिस के सामने एतराफ जुर्म कर लिया है। शफकत का DNA टेस्ट करवाया जाएगा, जिसकी रिपोर्ट की रोशनी में हतमी सबूत हाथ आएगा। पुलिस के मुताबिक कभी इम्कान है कि मफरूर मुल्जिम आबिद अली का शरीक मुल्जिम शफकत ही था और पुलिस अब पूरा गैंग ट्रेस करने के करीब पहुंच चुकी है। तहकीकाती इदारों ने मरकजी मुल्जिम आबिद के एक और दोस्त को भी हिरासत में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी है। जेर हिरासत शख्स शेखुपुरा का रिहायशी है। दूसरी जानिब मोटरवे ज्यादती केस के दूसरे मरकजी मुल्जिम वकारुल हसन के साले अब्बास ने भी शेखुपुरा में खुद को पुलिस के हवाले कर दिया, ताहम इसने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद ने कहा है कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की फ्राहमी मुमकिन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में नए अदालती साल की तकरीब हुई, जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट के जजेस और वकला शरीक हुए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान खिताब करते हुए कहा कि जजेस की मुकम्मल खुद मुख्तारी के बगैर अवाम को इंसाफ की मुकम्मल फ्राहमी का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन नहीं है। निज़ाम इंसाफ में हमें जिस मकाम पर होना चाहिए, इसके लिए तवील सफ़र बाकी है। जब तक जज आज़ाद, खुद मुख्तार और बैरूनी दबाव से आज़ाद नहीं होंगे, तब तक इंसाफ मुमकिन नहीं। आइन और कानून में अदलिया की आज़ादी को दबाने की इजाज़त नहीं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि आइन की बालादस्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट हर मुमकिन इक़दाम करेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि जब मैं चीफ जस्टिस बना तो महसूस किया कि पाकिस्तानी अदालती निज़ाम में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात बहुत ज़्यादा हैं। फैसलों में ताख़ीर का सबब गैर ज़रूरी इल्तवा है। मैंने अदालत में ज़ेरे इल्तवा मुकदमात पर अहम फैसले किए। लाहौर हाई कोर्ट ने मोटरवे वाक़े की तहकीकाती रिपोर्ट तलब कर ली है। चीफ जस्टिस ने कहा कि CCPO के ऐसे बयानात पर काबीना को माफ़ी मांगनी चाहिए थी। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे वाक़े से मुतालिक केस की समाअत हुई। अदालत के तलब करने पर CCPO लाहौर हाई कोर्ट पहुंचे। तफसील इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट में मोटरवे वाक़या से मुतल्लिक केस की समाअत हुई। दौरान समाअत अदालत में मोटरवे ज़्यादती केस पर जारी नोटिफिकेशन पेश किया गया, जिस पर अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं ये नोटिफिकेशन किस कानून के तहत बनाया गया है। ये कमेटी नहीं खेला जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में CCPO को जारी करदा शोकाज नोटिस पेश कर दिया गया। CCPO लाहौर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 3:05 पर रिपोर्ट हुई
और हम 3:25 पर पहुंच गए थे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि खातून ने पहली कॉल किसको की थी, जिस पर सरकारी वकील ने जवाब दिया कि खातून ने पहली कॉल 130 पर की थी। अदालत ने इस्तफसार किया कि खातून को क्या कहा गया था, तो सरकारी वकील ने जवाब दिया कि खातून को कहा गया आप 15 पर कॉल करें। मोटरवे हवाले करने के बाद फोर्स तैनात नहीं की गई थी। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ये मोटरवे कब हवाले की गई थी, जिस पर सरकारी वकील ने बताया कि मोटरवे 2 माह कबल हवाले की गई थी। CCPO लाहौर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि 2018 में ब्रीफिंग के वक्त फोर्स तैनाती से मुतल्लिक कहा गया था, ताहम अब तक फोर्स तैनात नहीं की जा सकी। चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं तमाम IGs को इस केस में बुलवा रहा हूँ। CCPO ने बताया कि रिंग रोड हमारे दायरा कार में आती है, लेकिन इदारों की आपस में लड़ाई के बायस मसाइल पैदा हो रहे हैं। बच्ची ने 130 पर कॉल की, उन्होंने FW पर कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दी। 130 ने अपना काम बेहतरीन किया और कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दी। खातून को चाहिए था कि वो 15 पर कॉल कर देती। अब इस बयान पर मुझ पर फिर इल्जाम लगा दिया जाएगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि बच्ची को क्यों कॉल करनी चाहिए थी, 130 वालों ने क्यों नहीं की? जब बच्ची ने 130 पर कॉल की तो फिर जिम्मेदारी तो उनकी बनती है। डॉल्फिन फोर्स वाले कब पहुंचे और उन्होंने क्या मनाजिर देखे? CCPO ने बताया कि डॉल्फिन फोर्स 20 मिनट में पहुंच गई थी। डॉल्फिन फोर्स ने 2 हवाई फायर किए तो खातून ने आवाज दी। एक बच्ची, 2 बच्चे और खातून वहां पर मौजूद थे। फैमिली को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया और कुछ देर बाद खातून ने मेडिकल कराने की हामी भरी। हमने वहां DNA के स्वीप लिए, जबकि फुट प्रोफेशनल को भी फौरी मंगवाया गया। जो हुलिया बच्ची ने बताया, इसके मुताबिक मुल्हिका 3 गाँव में सर्चिंग की गई। CCPO उमर शेख ने मजीद कहा कि हमने 53 अफराद का DNA करवाया और DNA के लिए वहां कैंप भी लगवाया, जबकि जियो फेंसिंग वाले भी काम कर रहे थे। जो DNA खातून से मिला वो हमारे रिकॉर्ड से मैच कर गया। मरकजी मुलजिम आबिद का DNA हमारे पास पहले से मौजूद था। इस दौरान इसके शनाख्ती कार्ड नंबर से सिमें चेक की, जबकि वकार शाह के आबिद मलही के साथ साबका रवाबित थे। इस दौरान इसके शनाख्ती कार्ड नंबर से सिमें चेक की, जबकि वकार शाह के आबिद मलही के साथ साबका रवाबित थे। उन्होंने कहा इस केस में कामयाबी मिल चुकी है, जबकि इस केस पर मैंने जो बयान दिया था इस पर माजरत चाहता हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस्तफसार किया कि क्या आपको IG पंजाब ने शोकाज दे दिया है? ऐसे वाकयात पर हुकूमतों को कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरकारी वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि कमेटी वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की हिदायत पर बनाई गई है और ये कमेटी 3 रोज़ के अंदर वाक़या के मुहर्रिकात पर अपनी रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। अदालत ने इस्तफसार किया कि बताएं इस वाक़या की रिपोर्ट क्या है। ये रिपोर्ट ट्रायल का हिस्सा ही नहीं बन पाई। मुख्तारा माई केस में भी कमेटियां बनी थी, क्या हुआ इसका? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा कि सानिया साहिवाल पर भी कमेटी बनी, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत की बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। अदालत ने हुक्म दिया कि देहात में वीरान सड़कों पर रात को कम अज कम 2 घंटे गश्त करें और गश्त करने वाली टीम को भी चेक किया जाए। वाकया की मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा कराई जाए। ये सड़क हुकूमत की मलकियत है और कोई मजलूम बन जाए तो हुकूमत जिम्मेदार है। अदालत ने वाक़े और रोड मैप से मुतल्लिक रिपोर्ट 16 सितंबर तक पेश करने का हुक्म देते हुए रिमार्क्स दिए कि रात को अकेले सफर करने से पुलिस अपनी जिम्मेदारी से मुबर्रा नहीं है और ये इदारों की चपकलिश का मामला नहीं है। चीफ जस्टिस ने CCPO से मुकालमा करते हुए कहा कि एक बच्ची इस एतमाद के साथ निकली कि वो मोटरवे पर जा रही है, लेकिन अब वो सारी जिंदगी एक ट्रॉमा में गुजारेगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि CCPO के ऐसे बयानात पर काबीना को माफी मांगनी चाहिए थी और अगर काबीना माफी मांगती तो कौम की बच्चियों को हौसला होता। लगता है CCPO लाहौर वुज़रा के अफसर हैं। और यहाँ खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि आवामी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदा खसूसी बराए अफगानिस्तान ज़ल्मे खलीलजाद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर बातचीत की गई। आवामी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे ज़ुल्म खलीलजाद की मुलाकात हुई। मुलाकात में बामी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सलामती की सूरत हाल पर बात हुई। ISPR के मुताबिक ज़ुल्म खलीलजाद अपने वक्त के हमरा GHQ पहुंचे, जहां उन्होंने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की। अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदे खुसूसी मोहम्मद सादिक में भी मुलाकात में मौजूद थे। मुलाकात में अफगान मसाहरती अमल से मुतालिक अमूर भी ज़ेर गौर आए। वफ़द ने अफगान अमल के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। इस मौके पर ज़ल्म खलील का कहना था कि पाकिस्तान की मुखलिसाना और गैर मशरूत कोशिशों के बगैर अफगान धड़ों के दरमियान मुज़ाकरात का इनेकाद नामुमकिन था, जबकि दूसरी जानिब आर्मी चीफ का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान का अमन और इलाकाई राब्तों के लिए विजन वाज़े है। कौमी ताकत के तमाम मनासिर मुत्तहिद होकर विजन को हकीकत की शक्ल दे रहे हैं। हम खत्ते में देर पा अमन, तरक्की और इस्तेहकाम को यकीनी बना रहे हैं।
जमात इस्लामी का सानहा मोटरवे के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 साल में नाकामी का वर्ल्ड कप जीत लिया है। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सिराजुल हक ने सानहा मोटरवे के खिलाफ 17 सितंबर को वजीर आला पंजाब ऑफिस के बाहर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। अपने एक बयान में अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि मोटरवे पर खातून पर जुल्म हुआ, हुकूमत के नुमाइंदे गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। सिराजुल हक का कहना था कि खातून ने हुकूमत से मदद मांगी, मदद नहीं मिली। उन्होंने ऐलान किया कि जमात इस्लामी इस वाक़े के खिलाफ 17 सितंबर को वज़ीर आला ऑफिस के सामने धरना देगी। उन्होंने मजीद कहा कि करप्शन करने वाली जमात या निज़ाम का साथ नहीं देंगे। अमीर जमात इस्लामी का कहना है कि PTI हुकूमत नाकाम हो चुकी है। 2 साल बाद भी वज़ीर आज़म इमरान खान सहारे के मोहताज हैं। हुकूमत ने ज्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करने के लिए कानून लाने का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जिनसी ज्यादती के मुजरिमों की जिनसी सलाहियत खत्म करके कानून लाने की मंजूरी दे दी है। ज़राए का कहना है कि वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद कानूनी टीम ने बिल के मुसव्वदे पर काम शुरू कर दिया है। बिल में जिनसी ज्यादती के मुजरिमों को नामर्द बनाने की सजा तजवीज़ की जाएगी। हुकूमती टीम बिल पर तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत मुकम्मल करेगी। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का 35वां इजलास हुआ। काबीना इजलास में मोटरवे पर पेश आने वाले दिलखराश वाक़े की शदीद मजम्मत की गई, जबकि पंजाब काबीना ने मुताशरा खातून और ख़ानदान के साथ दिली हमदर्दी का भी इजहार किया है। मुताशरा खातून को जल्द अज जल्द इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी भी कराई। इजलास में इंतहाक वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को जल्द कानून की गिरफ्त में लाने के लिए अज़्म का इजहार किया गया। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि पंजाब हुकूमत मुताशरा ख़ानदान को इंसाफ की फ्राहमी के लिए कोई कसर उठा न रखेगी। मुताशरा खातून के साथ मुसलसल राब्ते में है, इंसाफ की जल्द फ्राहमी यकीनी बनाएंगे। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि केस पर मस्बत पेशरफ्त हुई है, अवाम को जल्द अच्छी खबर देंगे। जबकि उनका यह भी कहना था कि गैर जिम्मेदाराना बयान पर CCPO लाहौर को शो कॉज नोटिस जारी करके इनसे जवाब तलब किया गया है। जबकि दूसरी जानिब नए IG पंजाब पुलिस इनाम गनी ने पंजाब काबीना को केस पर होने वाली पेशरफ्त से भी आगाह किया। पंजाब काबीना ने ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन का किराया मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी, लेकिन वज़ीर आला पंजाब ने ट्रेन का किराया 50 रुपये मुकर्रर करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। जबकि लाहौर के शहरियों को रिलीफ देने के लिए ट्रेन का किराया 40 रुपये मुकर्रर करने की मंजूरी दे दी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। मोटरवे पर ज़्यादती का वाक़या शर्मनाक है और कसूर में होने वाले वाक़यात भी बाइसे शर्मिंदगी हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान का 100 दिन का प्लान फेल हो चुका और मुल्क का सबसे बड़ा सूबा बदइंतज़ामी की मिसाल बन चुका है। कमर जमान कायरा ने कहा कि जिस मुल्क में आइन का एहतराम ना हो वहाँ कानून का एहतराम क्या होगा। पूरी हुकूमत CCPO के बयान की वजाहत दे रही है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला पंजाब कमेटी खेल रहे हैं, जबकि हुकूमत को इस अफसर की फौरी तौर पर हटा देना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब से सवाल पूछे जा रहे हैं, वो हंस कर कह रहे हैं कि कमेटी बना दी है। कौमी असम्बली में मोटरवे ज़्यादती केस पर बहस की बजाय हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर तनकीद करती रहे। अपोजिशन की जानिब से लाहौर सियालकोट मोटरवे पर खातून से इज्तिमाई ज़्यादती के वाक़े और CCPO लाहौर के बयान की शदीद मजम्मत की गई, जबकि जवाब में हुकूमत की जानिब से अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए गए। स्पीकर असद कैसर की सरबराही में कौमी असम्बली का इजलास हुआ, जिसमें कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा मोटरवे वाक़े पर हर आंख अश्कबार, इस वाक़े पर सबके सर शर्म से झुक गए। इस हवाले से CCPO का बयान शर्मनाक है। पुलिस ऑफिसर ने बयान दिया कि पेट्रोल नहीं था तो खातून रात के अंधेरे में क्यों निकली। पुलिस ऑफिसर के बयान से पूरी कौम के दिल जख्मी हो गए। इदारों की रिपोर्ट कह रही है कि पुलिस ऑफिसर करप्ट है, लेकिन डिटाई के साथ पुलिस ऑफिसर को CCPO तैनात किया गया। हुकूमत इस बहस पर उलझी हुई थी कि मोटरवे पर किसका कंट्रोल है। शहबाज शरीफ ने मुतालबा किया कि कमेटी तश्कील दी जाए। मोटरवे पर तैनाती में ताखिर की क्या वजह थी। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के इज़हार ख्याल के जवाब में वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने कहा कि यह वाक़या मोटरवे पर नहीं हुआ। 130 पक्की गई कॉल में खुद सुनी, जिनकी जिम्मेदारी थी कि उनके साथ रब्ता कराया गया। इस वाक़े की जिम्मेदार रियासत है। ये वाक़या जहाँ पर भी हो इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। ये ईवान अगर मुतासरीन के जख्मों पर मरहब नहीं रख सकता तो नमक पाशी ना करे।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने बच्चों से ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने से मुतालिक तरमीमी बिल सेनेट में पेश कर दिया। नून लीग के सेनेटर जावेद अब्बासी ने बच्चों से ज्यादती पर तरमीमी बिल सेनेट में जमा करा दिया। बिल में बच्चों से जिनसी ज्यादती के मुल्जिमान को सरेआम फांसी देने की तरमीम शामिल की गई। बिल में उम्र कैद के मुल्जिम को मौत तक कैद रखने की तजवीज़ भी दी गई। सेनेटर जावेद अब्बासी ने बिल में ज्यादती के मुकदमात की सेशन कोर्ट के बजाय हाई कोर्ट में समाअत की तरमीम भी शामिल है। मुजवज़ा बिल में कहा गया कि हाई कोर्ट रेप और ज्यादती के मुकदमात का फैसला 2 माह में करने की पाबंद होगी और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में दायर होगी। सेनेट में जमा कराए गए बिल में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ज्यादती के मुकदमे में हाई कोर्ट के फैसले पर अपील 2 हफ्ते में निपटाएगी। मुजवज़ा बिल में यह भी कहा गया कि सजाओं का इतलाक 18 साल तक की उम्र के बच्चे बच्चियों से रेप और ज्यादती पर होगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास मंगल की सुबह तलब कर लिया। इजलास में सियासी, माशी और सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। काबीना मोटरवे ज़ब्ती केस में पेशरफ्त और CCPO लाहौर के बयान का जायजा लेगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं बिलाल मलिक की इस रिपोर्ट में। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना का इजलास कल वज़ीर-ए-आज़म हाउस में तलब कर लिया। काबीना इजलास में सियासी, माशी और कौमी सलामती की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि इजलास में अफगानिस्तान की सूरत हाल और अफगान अमन अमल का जायजा भी लिया जाएगा। वफाकी काबीना के इजलास का 16 नुकाती एजेंडा जारी कर दिया गया। एजेंडे के मुताबिक काबीना नेशनल डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट के CEO की तकर्री की मंजूरी देगी। काबीना इजलास में सिविल सर्विस अकेडमी की मौजूदा हैसियत पर ब्रीफिंग भी दी जाएगी। काबीना मेंबर मुसाफती कमीशन की नामजदगी की मंजूरी भी इजलास के एजेंडे में शामिल है। काबीना नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के CEO की तकर्री की मंजूरी, पेशावर, लाहौर और रावलपिंडी में स्पेशल कोर्ट के जजेस की तकर्री, आईनी तरमीमी बिल 2020 की मंजूरी भी देगी, जबकि इस्लामाबाद में मॉडल जेल की तामीर के लिए मास्टर प्लान में तरमीम की मंजूरी भी दी जाएगी। वफाकी काबीना इजलास में CD और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन इस्लामाबाद में इख्तियारात और काम की तकसीम के मामला पर भी बात होगी, जबकि कराची के अवाम के लिए बिजली महंगी करने का ECC का फैसला भी पेश किया जाएगा। ECC ने के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली ₹2.99 तक फी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दी। काबीना इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के 2 सितंबर के फैसलों की तौसीक भी करेगी। बिलाल मलिक, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। सीनियर भारतीय सिफारतकार की दफ्तर खारजा तलबी सीज फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर शदीद एहतजाज किया गया। 13 सितंबर को भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 3 शहरी जख्मी हुए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर काबिज भारतीय फौज की इश्तियाल अंगेज फायरिंग से सहरा गांव की 27 साल नईम अख्तर वल्द मोहम्मद सादिक, 24 साल ज़ईन अख्तर वल्द मोहम्मद सादिक और 16 साल अरबाज अली मोहम्मद हबीब शदीद जख्मी हुए। भारतीय काबिज फौज मुसलसल वर्किंग बाउंड्री पर सिविलियन आबादी को निशाना बना रही है। दफ्तर खारजा में सीनियर भारतीय सिफारतकार को बुलाकर शदीद एहतजाज किया गया। रवां साल भारत ने 2245 मरतबा सीज फायर की खिलाफ वर्जी की, जिसके नतीजे में 18 शहादतें और 180 अफराद जख्मी हुए। दफ्तर खारजा की तरफ से कहा गया कि भारत इश्तियाल अंगेज कार्रवाइयों से मकबूजा कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों से तवज्जो नहीं हटा सकता। भारत में जोर दिया गया कि 2003 के सीज फायर मुआहदे का एहतराम करे और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक UN मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप को अपना किरदार अदा करने दे। वफाकी वज़ीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में चीनी सफ़ीर याओ जिंग ने इल्वदाई मुलाकात की। मुलाकात में तरफ़ा ताल्लुकात, तरक्याती मंसूबों समेत खित्ते की तरक्की के हवाले से भी खुसूसी गुफ्तगू की गई। रिपोर्ट कर रहे हैं उस्मान मुगल। पाकिस्तान में चीन के सफीर याओ जिंग ने वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद से इस्लामाबाद में अलविदाई मुलाकात की। वजीर रेलवे ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के दरमियान ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए आपकी खिदमत काबिल तहसीन हैं। ML1 रेल मनसूबे की मंजूरी के लिए काविशें नाकाबिले फरामोश हैं। मनसूबा पाकिस्तान रेलवे के लिए एक गेम चेंजर मनसूबा है, जबकि पाकिस्तान की मईशत की तरक्की के लिए एक नागुज़ीर मनसूबा है। ML1 मनसूबे के साथ साथ पेशावर, जलालाबाद, कोयटा और कंधार रेल नेटवर्क पर काम भी जारी है। इलाकाई रेल नेटवर्क खित्ते की तरक्की का जामिन है। अफगानिस्तान के रास्ते वस्त एशिया ममालिक तक रसाई हासिल होगी। दूसरी जानिब पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर ने कहा कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात बरादराना हैं। दोनों मुल्कों की आवाम के दरमियान मोहब्बत का रिश्ता है। ML1 मनसूबे की मंजूरी से खुश हूँ और इससे न सिर्फ पाकिस्तान की मुकामी सनत को फरोग मिलेगा बल्कि लोगों को रोजगार भी मिलेगा। मुलाकात में वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद, पाकिस्तान में तैनात चीनी सफीर और सेक्रेटरी रेलवे हबीबुर रहमान गिलानी भी मौजूद थे। भारत के जिला जोधपुर में 11 पाकिस्तान हिंदुओं के कत्ल के मामले पर पाकिस्तान में भारतीय नाज़िमुल अमूर की दफ्तर खारजा तलबी। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने 11 पाकिस्तानी हिंदुओं के कत्ल पर एहतजाज किया और अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया।
तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय हुकूमत से 11 हिंदू पाकिस्तानियों के कत्ल की तहकीकात का मुतालबा करते हुए तफसीलात तलब की थी। भारतीय रियासत राजस्थान के शहर जोधपुर में 9 अगस्त को पाकिस्तान से जाने वाले 11 हिंदू मशकूक तौर पर मारे गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमीशन ने मुतादिद बार भारतीय हुकूमत से वाक़े की तफसीलात फराहम करने का मुतालबा किया, ताहम भारतीय हुकूमत ने मामले पर टाल मटोल से काम लिया और ठोस मालूमात फराहम करने में नाकाम रही। तर्जुमान का कहना है कि मरहूम की बेटी शर्मती मुखी ने अपने वालिद के कत्ल पर भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने का बयान दिया है। शर्मती मुखी के मुताबिक रॉ इसके वालिद, वालदा और दीगर अहले खाना के कत्ल में मुलविस है और पाकिस्तान मुखालिफ काम करने के लिए कायल करने में नाकाम रही। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारत से मुतालबा किया कि पाकिस्तानी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। पाकिस्तानी हाई कमीशन को मुतासरीन के भारत में मौजूद खानदान तक रिसाई दी जाए। भारत FIR की कॉपी फराहम करे और पाकिस्तानी हाई कमीशन ने एहलकारों को पोस्टमार्टम के वक्त रिसाई दे। एडिशनल सेशन जज पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया ने जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर पर तशद्दुद की तस्दीक। जज मलिक जहांगीर ने 22A के तहत फौजदारी मुकदमे के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। तफसीलात जानते हैं उस्मान मुगल की इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद के रेड जोन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की MP आबदा राजा के शोर की जानिब से एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर पर तशद्दुद का मामला तूल पकड़ गया। पॉलीक्लिनिक अस्पताल इंतजामिया ने जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज इस्लामाबाद की मेडिकल रिपोर्ट तैयार कर ली। मेडिकल रिपोर्ट में जज जहांगीर अवान पर तशद्दुद की तस्दीक हो गई, जबकि तैयार करदा मेडिकल रिपोर्ट की कॉपी पुलिस को भी अरसाल कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया कि जहांगीर अवान के बाएं पाँव की छोटी उंगली फ्रैक्चर है, जबकि बाईं आंख, नाक के ऊपर जख्म, जबकि चेहरे और होंठ पर भी खराशें मौजूद हैं। दूसरी जानिब जख्मी होने वाले एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान ने मुकदमा दर्ज न होने पर अदालत से रुजू कर लिया। सेशन जज ने 22A के तहत एडवोकेट राजा ज़हूरुल हसन के जरिए अदालत में दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मुल्ज़मान के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज किया जाए। वकील राजा ज़हूरुल हसन की जानिब से वकालतनामा भी अदालत में जमा करवा दिया गया। MP आबदा राजा के शोर की जानिब से एडिशनल सेशन जज पर गुज़श्ता रोज उस वक्त तशद्दुद किया गया जब वो गाड़ी में पेट्रोल डलवा रहे थे। CCTV फुटेज सामने आने पर थाना सेक्रेटेरिएट पुलिस ने जज मलिक जहांगीर की मुद्दत में इब्तदाई रिपोर्ट भी दर्ज कर ली थी। कैमरामैन नदीम तारिक के साथ मोहम्मद उस्मान मुगल, JNN न्यूज़, इस्लामाबाद। रेड जोन इस्लामाबाद में खुले आम फायरिंग करने वाले एडिशनल सेशन जज मलिक जहांगीर अवान को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महकमाना रूल्स के तहत मुअत्तल किया, जबकि नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एडिशनल सेशन जज जहांगीर अवान को मुअत्तल कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जज की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। गुज़िश्ता रोज पेट्रोल पंप पर जज और PTI MPA के शोहर के माबैन तनाज़ा हुआ। अब तक मामूलात के मुताबिक एडिशनल सेशन जज ने नाजेबा अल्फाज और इशारे किए और मौके से फरार होकर फॉरेन ऑफिस पेट्रोल पंप पहुंच गए। रुकन पंजाब असम्बली के शोहर ने इनका पीछा किया और पेट्रोल पंप पर इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने खुलेआम फायरिंग शुरू कर दी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाक़ई का नोटिस दिया। इब्तदाई तहकीकात के बाद एडिशनल सेशन जज को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया गया। एहतसाब अदालत में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत हुई। अदालत ने मनाहिल मजीद के कराची में प्लॉट मुंजमद करने के नए फैसले की तौसीक कर दी है। अब्दुल रहमान की रिपोर्ट देखिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में जाली अकाउंट्स केस पर समाअत हुई। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने समाअत की। नैब की जानिब से तफ्तीशी अफसर मुबशर करीम और प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने इस्तदा की कि अदालत जाली अकाउंट्स केस के नामजद मुल्ज़मान अनवर मजीद की बहू और अब्दुल गनी मजीद की अहलिया मनाहिल मजीद के कराची में प्लॉट मुंजमद करने के नैब के फैसले की तौसीक करे। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि प्लॉट के इवज़ सिल्क बैंक और सिंध बैंक से मॉर्टगेज के तहत लिया गया 450 मिलियन का कर्जा भी वापस नहीं किया गया। जिस मकसद के लिए कर्जा लिया, इस मकसद के लिए इस्तेमाल ही नहीं हुआ। मुल्ज़िमा मनाहिल मजीद का प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात भी अदालत में पेश किए गए। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मंजूर करते हुए मनाहिल मजीद का कराची में प्लॉट मुंजमद करने से मुताल्लिक नैब फैसले की तौसीक कर दी। अब्दुल रहमान शेख, JNN, इस्लामाबाद। एहतसाब अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत के दौरान शहबाज शरीफ की अहलिया नुसरत शहबाज और बेटी राबिया इमरान के काबिल जमानत, जबकि दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए।
शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश हुए, जबकि हमजा शहबाज को उनकी बीमारी की वजह से पेश नहीं किया गया। एहतसाब अदालत ने सलमान शहबाज की जारी करदा नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखने का भी हुक्म दिया। अदालत ने शहबाज शरीफ की अहलिया और बेटी के काबिल जमानत वारंट जारी की, जबकि दामाद हारून यूसुफ के नाकाबिल जमानत वारंट जारी करते हुए गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म भी दे दिया है। अदालत के जारी करदा वारंट्स पर दफ्तर खारजा को अमल दरामद कराने के अहकाम भी दे दिए, जबकि दूसरी जानिब एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ का कहना है कि उन्होंने होशो हवास में पंजाब की आवाम की हुकूमत की है और अपने घर वालों का नुकसान भी बर्दाश्त किया। मौजूदा हुकूमत को इंतकाम के अलावा कुछ नहीं दिखता। अदालत ने केस की समाअत 29 सितंबर तक मुलतवी कर दी। हमजा शहबाज की बीमारी पर फयाजुल हसन चौहान का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहते हैं कि नून लीग हस्बे साबिक हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही है। मौलाना कौम की दौलत और मुल्की खजाने को हमेशा हलवा समझते रहे हैं। सूबाई वज़ीर इत्तलाअ पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज की बीमारी के हवाले से रद्द-ए-अमल सामने आ गया। सूबाई वज़ीर ने कहा कि नून लीग हस्बे साबिक हमजा शहबाज की बीमारी पर भी सियासत करने की कोशिश कर रही है। हमजा शहबाज का पहले चौथाई लैब और दूसरी दफ़ा सरकारी स्तर पर टेस्ट करवाया गया, जो कि मस्बत आया। हमारी हुकूमत ने फौरी तौर पर जिना अस्पताल के प्रोफेसर अब्बास रज़ा की सरबराही में मेडिकल बोर्ड तश्कील दे दिया है। आला पाए के डॉक्टर्स और प्रोफेसर ने हमजा शहबाज का मुकम्मल तिब्बी मुआयना किया है, जिसके बाद हमजा शहबाज को सरकारी अस्पताल मुंतकिल करने का फैसला किया जाएगा। सूबाई वज़ीर ने मौलाना फजल रहमान पर लफ्जी गोलाबारी करते हुए कहा कि मौलाना फजल रहमान के दिल की बात आखिर लब पे आ ही गई। मौलाना कहते हैं कि APC तय करे सारा हलवा हुकूमत खाएगी या हमें हिस्सा दिया जाएगा। मौलाना की मनफी सोच और फिक्र कौम के सामने आश्कार हो गई है, जबकि मौलाना कौम की दौलत और मुल्क खजाने को हमेशा हलवा समझते रहे हैं। अपोजिशन याद रखे, इमरान खान ना तो खुद करप्शन करते हैं और ना किसी दूसरे को खाने देते हैं। और यहाँ आपको बताएं कि तालीमी इदारों में रौनकें कल से दोबारा बहाल हो जाएंगी। कैफेटेरियाज में होंगी गपशप तो ग्राउंड्स में घंटों जारी रहेंगी कंबाइंड स्टडीज। दूसरी जानिब स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स बर वक्त स्कूल खोलने के और बंद करवाने के पाबंद होंगे। तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदा शहराज अहमद शराजी अपनी इस रिपोर्ट में। कल से रौनकें दोबारा होगी बहाल, तलबा आएंगे स्कूल और लेंगे क्लासेस। कोरोना से बचाव को मद्देनजर रखते हुए महकमा तालीम पंजाब ने स्कूल खोलने के लिए टाइम टेबल और शेड्यूल का ऐलान कर दिया। तमाम डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर बर वक्त स्कूल खोलने और बंद करवाने के पाबंद होंगे, जबकि 15 सितंबर से 9वीं जमात से इंटर तक क्लासेस होंगी। महकमे स्कूल की जानिब से जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक 23 सितंबर से 6वीं जमात से 8वीं जमात तक क्लासेस शुरू होंगी, जबकि 30 सितंबर से जमात अव्वल से जमात पंजम तक क्लासेस का आगाज होगा। शेड्यूल में कहा गया है कि तलबा को 2 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। ग्रुप ए की क्लासेस सोमवार, बुध और जुम्मा को होंगी, जबकि ग्रुप बी की क्लासेस मंगल, जुमरात और हफ्ता को होंगी। शेड्यूल में ये भी कहा गया है कि स्कूल के अवकात सुबह 7:30 से दोपहर 1 बजे तक होंगे, जबकि तमाम CEOs की जिम्मेदारी होगी कि वो स्कूल में SOPs पर अमल दरामद करवाएं। महकमे स्कूल की जानिब से जारी करदा टाइम टेबल और शेड्यूल में मजीद कहा गया है कि इसके अलावा पंजाब में तालीमी साल 2020-21 के लिए वक्त की कमी के बायस 40% सिलेबस कम कर दिया गया है और प्राइवेट स्कूल SOPs के मुताबिक अपना शेड्यूल बना सकते हैं। शहराज अहमद शराजी, JNN इस्लामाबाद। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ट्वीट करते हुए स्कूल वापसी पर लाखों तलबा को खुशामदीद कहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि हमारी तरजीह और इज्तिमाई जिम्मेदारी है कि हर बच्चा महफूज तरीके से स्कूल जाए और सीखे। हमें यकीनी बनाना है कि पब्लिक हेल्थ सिक्योरिटी रूल्स के मुताबिक स्कूल खुलें। तालीमी इदारे खोलने का मामला, रूट्स स्कूल्स ने बड़ा यू टर्न ले लिया। स्कूल्स अब 15 सितंबर के बजाय 21 सितंबर से खोलेंगे। तलबा और वालिदैन परेशान। रूट्स स्कूल्स ने 15 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया था। इस ज़म में वालिदैन को आगाह भी किया गया, मगर अब रूट्स स्कूल्स की जानिब से यू टर्न सामने आ गया है। 15 सितंबर के बजाय 21 सितंबर से तालीमी इदारे खोलने का फैसला किया गया। स्कूल इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 15 सितंबर से ऑनलाइन क्लासेस, जबकि 21 सितंबर से स्कूल्स बाकायदा खोल दिए जाएंगे। रूट्स स्कूल्स की जानिब से तालीमी इदारे खोलने के हवाले से SOPs भी जारी कर दिए गए थे। रूट्स स्कूल इस फैसले से तलबा और वालिदैन परेशान हो गए हैं।
वालिदैन का कहना है कि 15 सितंबर को स्कूल जाने के लिए तलबा ने तैयारियां कर रखी थी, गाड़ियों को पैसे भी दिए थे, मगर एक दिन पहले बगैर किसी वजह के फैसला तब्दील करना समझ से बालातर है। रूट्स स्कूल्स अपने इस फैसले पर नजरसानी करे। सिंध हुकूमत का कोरोना वायरस के लिए कायम फील्ड आइसोलेशन सेंटर बंद करने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह की ज़ेर सदारत कोरोना वायरस और इमरजेंसी फंड का इजलास मुनक्किद किया गया। इजलास में एक्सपो सेंटर और पीएफ म्यूजियम में कायम फील्ड आइसोलेशन बंद करने का फैसला किया गया। वज़ीर आला सिंध को समरी भेजकर मंजूरी ले ली जाएगी, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह का कहना है कोरोना वायरस के मरीजों के लिए अस्पताल में जगह है, इसलिए आइसोलेशन सेंटर बंद किए जाएं। इजलास में आगाही फंड से फील्ड आइसोलेशन सेंटर का कयाम, किट्स, वेंटिलेटर्स और अद्वियात खरीदी गई। चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज अली शाह कहते हैं कि कोरोना वायरस इमरजेंसी फंड्स का शफाफ इस्तेमाल किया गया है। लोधरा में झोंक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा की दरख्वास्त पर चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ राना जमशेद की ज़िलाई दफ्तर झोंक पाकिस्तान में आमद, जिस पर सराय की पार्टी के अहदेदारान और कारकुनान ने चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ राना जमशेद का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ को सराय की अजरक का तोहफा भी पेश किया गया। मजीद तफसील जानते हैं लोधरा से नदीम पीरजादा की इस रिपोर्ट में। लोधरा में झोंक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी के सीनियर रहनुमा अलहाज हाजी सलीम कुलियार की दरखास्त पर चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ राना जमशेद उतेरा की जिलाई दफ्तर झोंक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक लोधरा पर आमद, जिस पर सराकी पार्टी के ओहदेदारान व कारकुनान ने चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ राना जमशेद उतेरा का भरपूर इस्तकबाल किया। चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ की आमद पर सराकी वसेब की अजरक का तोहफा एसडीपी यूथ के जिलाई सदर मलिक शहजाद कुलियार ने पेश किया। इस मौका पर चेयरमैन जेएनएन न्यूज़ का कहना था कि हम अपनी वसेब की आवाम के साथ हैं, सराकी आवाम की जदोजहद कभी रहेगा नहीं जाएगी। इंशाअल्लाह बहुत जल्द पाकिस्तान डेमोक्रेटिक पार्टी की काविशें रंग लेंगी, जिससे वसेब की महरूमिया और सराकी सूबे का कयाम अमल में लाया जाएगा। पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम की जानिब से चेयरमैन जहांगीर खान की बर्थडे पर तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातों के जिम्मेदारान और कारोबारी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सब ने मिलकर केक काटा। तकरीब में पीटीआई जद्दा के सदर कैसर जावेद, मक्का रीजन साबिक सदर रियाज शाहीन आफरीदी, साबका ज्वाइंट सेक्रेटरी चौधरी जहीर और पाक मीडिया जर्नलिस्ट फोरम के मेंबरान ने शिरकत की और जहांगीर खान को यौम पैदाइश की मुबारकबाद दी, फूल के गुलदस्ते और तोहफे पेश किए, लंबी उम्र की दुआएं की। तकरीब में सऊदी अरब के मारूफ इंटरनेशनल पाकिस्तानी सिंगर नईम सिंधी ने अपनी आवाज़ का जादू चलाकर हाजरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब को चार चांद लगा दिए और हाजरीन से खूब दाद वसूल की। तकरीब के आखिर में जहांगीर खान ने तकरीब में शरीक मेहमानों और पाक मीडिया टीम का शुक्रिया अदा किया। सहाफती खदमात जारी रखने के अज़्म के अमल को जारी रखने को दोहराया। हलीम आदिल शेख ने कहा है कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है, उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कराया। हम मुकर्रर करदा तरीक़ाकार से राशन की तकसीम कर रहे थे, इंतजामिया ने मुतासरीन को ट्रक लूटने के लिए छोड़ा। पीटीआई मरकजी रहनुमा और पार्लिमानी लीडर हलीम आदिल शेख ने मीरपुर खास में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पीटीआई रुकन सिंध असम्बली दुआ भुट्टो, पीटीआई रहनुमा जहांशेर जुनेजो, आफ्ताब कुरैशी और दीगर ने भी शिरकत की। उन्होंने कहा कि मीरपुर खास की इंतजामिया नाअहल है, उन्होंने अपने आकाओं के कहने पर राशन के ट्रकों पर हमला कराया। बिलावल ने गुज़िश्ता रोज कहा कि राशन तकसीम करने से कुछ नहीं होगा। बिलावल को मालूम नहीं गरीब सैलाब मुतासरीन के पास 2 वक्त की रोटी की कितनी अहमियत है। बिलावल से कहूंगा कि राशन से पेट भरता है, भाषण से नहीं। पिछले 6 दिन से बिलावल और सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के दौरे कर रहे हैं। वफाक के खिलाफ भाषण देने के बजाय मुतासरीन को राशन दिया जाता तो मुतासरीन की तकलीफ कम हो जाती। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकामी क़यादत राजा अब्दुल हक की ज़ेरे निगरानी सैलाब मुतासरीन की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों में भी राशन तकसीम किया गया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मीरपुर खास में पीटीआई की मकामी क़यादत राजा अब्दुल हक की ज़ेर निगरानी सैलाब से मुतासरीन अफराद की मदद का सिलसिला जारी है। विलेज शफी मोहम्मद में राशन तकसीम किया गया। मीरपुर खास में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से राजा अब्दुल हक की क़यादत में टाइगर फोर्स सरगर्म यूएई हुकूमत की जानिब से मुतासरीन को दी गई इमदाद को मुस्तहिक लोगों तक पहुँचाने का सिलसिला जारी रखते हुए विलेज शफी मोहम्मद में मुस्तहिक लोगों को राशन पहुँचाया गया। मलक राजा अब्दुल हक ने राशन की तकसीम के दौरान बताया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गरीबों की हमदर्द पार्टी है। मीरपुर खास सैलाब में मुतासर हुआ है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुतासरों को अकेला नहीं छोड़ा। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से पार्लियामानी लीडर हलीम अदल शेख ने भी मीरपुर खास में टाइगर फोर्स के हमरा गरीबों में मुसलसल राशन व दीगर सामान तकसीम किया है, जिसके बाद वो अमल अभी तक जारी है। जबकि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी मीरपुर खास का एक रोजा दौरा किया है। मलक राजा अब्दुल हक का मजीद कहना था कि हम मुतासरीन के हर दुख में साथ हैं और रहेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर पीटीआई दौड़ की जानिब से हालिया बारिशों के मुतासरीन में तकसीम किया जाने वाला राशन प्रोग्राम बदनज़मी का शिकार हो गया। अवाम पर लोकल क़यादत की जानिब से लाठी चार्ज किया गया, जबकि अवाम की जानिब से दौड़ नवाबशाह रोड ब्लॉक करके धरना दे दिया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदा मोहम्मद सलीम अराई से। जी सलीम, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, इस वक्त हम नवाबशाह रोड पर तारिक मैरिज हॉल के सामने खड़े हैं, जहां पर पीटीआई की तरफ से राशन का जो है तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से शहर की बड़ी तादाद जो है वो यहां पर रोड ब्लॉक करके खड़ी है। आइए इन मुजाहिरीन से पूछते हैं कि इनका इस हवाले से क्या कहना है। जी, यहां पर राशन की तकसीम की गई है, इस हवाले से आपका क्या कहना है? भाई मैं तो तकरीबन 1 घंटे के बाद आया, लेकिन मैं जब आया ना, लोगों को देने के बजाय लोगों को कूट रहे हैं। ये कोई इंसानियत है? किसको देना है दो, या लाइन लगाओ, लोगों से लाइन लगा के लोगों को दे दो। अपनी मर्जी से किसको 5 कट्टे दिए, किसको 6 कट्टे दिए, किसको 1 दिए, और फिर लोगों को ऊपर पिटाई शुरू कर दी उन लोगों ने। तो इंतजामिया नहीं थी क्या? अरे कहाँ इंतजामिया, धर्म भरम होगी। कोई ना कोई इंतजामिया, जो आदमी बांट रहे थे वो लोगों को पीट रहे थे। छुपाए हुआ नहीं, अंदर बैठे हैं, अंदर लोगों को ताला लगा के अंदर बैठे हैं, लोगों को लोग बाहर रोड ब्लॉक करके खड़े हैं। इंसानियत तो नहीं है ये। देना है दे दो, किसी गरीब को नहीं देना। लोग पहले डूब रहे हैं, ऐसे तो जुल्म नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से ये राशन जो है यहाँ पर भेजा गया है, और ये राशन जो है वो मनपसंद लोगों में तकसीम किया जा रहा है। इस हवाले से जब हमने लोगों से पूछा तो लोगों का ये कहना है कि हमें धक्के दिए गए, हमें पीटा गया, और यहाँ की जो लोकल क़यादत है उनकी तरफ से ज़्यादतियाँ की जा रही हैं। मनपसंद लोगों में राशन तकसीम किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद सलीम अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि उकाड़ा के इलाके मोजा जोया में एक शख्स के घर से काले सांपों का जोड़ा निकल आया है। अहले इलाका तो खौफ व हिरास में है, मगर अकरम और इसके वालिदैन अपने घर में पुरसुकून रहते हैं। उकाड़ा के इलाके मोजा जोया में मोहम्मद अकरम के घर से काले सांपों का जोड़ा निकल आया। इस मौके पर अकरम का कहना है कि सांपों का जोड़ा बगैर किसी को कुछ कहे घर में घूमता रहता था। हालांकि मेरे साथ मेरे वालिदैन भी रहते हैं, ये इनको भी कुछ नहीं कहते। मेरी वालदा कई मरतबा इनके पास बैठकर आटा गूंद चुकी हैं, जबकि दूसरी जानिब अहले इलाका में खौफ व हिरास फैला हुआ है। शेखोपुरा के इलाके काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब बस और रिक्शे में तसादुम के नतीजे में एक शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। हादसा बस की ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। जहां बहक होने वाले पुलिस एहलकार ने अपने घर से फिरोजवाला कचहरी में ड्यूटी के लिए जाना था। बस का ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि पुलिस मौके पर पहुंच गई और गाड़ी को कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। डिचकोट में ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से ड्राइवर नहर में डूबकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद लाश नहर से निकाल ली। डिचकोट में पुल वहीला नहर के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली उलट गई। अवेस डिचकोट के नवाही इलाके मगर सिंह का रिहायशी था, जो कि जानवरों को चारा लेकर फैसलाबाद जा रहा था। पुल वहीला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली उलटने से नहर में गिरकर जाँ बहक हो गया। रेस्क्यू एहलकारों ने 2 घंटे की कोशिश के बाद लाश नहर से निकालकर करीबी अस्पताल मुंतकिल कर दी है। खेल के मैदान से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी का कहना है कि बाहमी क्रिकेट सीरीज पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड से अब बात नहीं करेंगे, मामला अब भारत के हाथ में है।
चेयरमैन पीसीबी एहसान मानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि जब तक सियासी सूरत हाल ठीक नहीं होगी तब तक भारत से बाहमी सीरीज नहीं हो सकती। उन्होंने मजीद कहा कि भारत से बाहमी सीरीज पर मुतादिद मरतबा बात कर चुके हैं, अब कोई बात नहीं करेंगे। भारतीय बोर्ड को सीरीज के लिए हुकूमत से इजाजत लेना होती है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। एहसान मानी ने मजीद कहा कि ICC कवानीन के मुताबिक हुकूमत बोर्ड के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकती, इसलिए अब ICC को बात करनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऑल टाइम T20 बॉलर्स की रैंकिंग जारी कर दी है। टॉप 10 में शाहिद आफरीदी, शादाब खान, अमाद वसीम समेत 5 पाकिस्तानी खिलाड़ी भी शामिल हैं। साबिक फास्ट बॉलर उमर गुल 60 मैचों में 85 विकेट लेकर 857 रेटिंग पॉइंट्स के साथ सरे फहरिस्त हैं। वेस्टइंडीज के स्मॉइल बदरी 855 पॉइंट्स के साथ दूसरी पोजीशन पर। साबिक कीवी स्पिनर डैनियल वेटोरी 850 रेटिंग पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं। वेस्ट इंडियन ऑफ स्पिनर सुनील नारायण 817 पॉइंट्स की बदौलत चौथे। अफगान लीग स्पिनर राशिद खान 816 रेटिंग के साथ 5वें नंबर पर हैं। पाकिस्तानी ऑलराउंडर शाहिद आफरीदी ने 814 पॉइंट्स लेकर 6ठी पोजीशन पर कब्जा कर लिया। जनूबी अफ्रीकी लीग स्पिनर इमरान ताहिर 7वें नंबर पर फाइज हैं। साबिक कौमी ऑफ स्पिनर सईद अजमल 888 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वीं पोजीशन पर। ऑलराउंडर इमाद वसीम ने 880 रेटिंग पॉइंट्स की बदौलत 9वीं पोजीशन हासिल की, जबकि लीग स्पिनर शादाब खान को 869 पॉइंट्स के साथ 10वें नंबर पर इत्तफाक करना पड़ा। समंदरी के नवाही गांव चक नंबर 217 में इंटरनेशनल कबड्डी का मैच का इनेकाद किया गया, जिसमें मंशा क्लब और बाबा रमजान क्लब के दरमियान कांटेदार मुकाबला हुआ। मैच को देखने के लिए बड़ी तादाद में शायकीन ग्राउंड में मौजूद थे। जबरदस्त मुकाबले के बाद दोनों टीमों ने बराबर गोल स्कोर किए। मैच के मेहमान खुसूसी और सूबाई वजीर एक्साइज एंड टैक्सेशन हाफिज मुमताज अहमद थे, जबकि समाजी शख्सियात ने भी मैच में शिरकत की। दौरान मैच समाजी शख्सियात खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते रहे। मैच के बाद अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले खिलाड़ियों को नकद इनाम से भी नवाजा गया। इस मौके पर समाजी शख्सियत हाफिज आजम गुज्जर का कहना था कि हुकूमत खेलों को तरजीह दे और हर शहर में ऐसे स्पोर्ट्स मेले का इनेकाद करे ताकि नौजवान नस्लों को खेलों की तरफ राग़िब किया जा सके और जराइम और मुनशियात जैसी लानत से आज के नौजवानों को बचाया जा सके। जबकि दूसरी जानिब इलाका मकीनों ने इंतजामिया की इस काविश को खूब सराहा। रहीम यार खान के निजी रेस्टोरेंट से खाना खाने के बाद असिस्टेंट फूड कंट्रोलर फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। पुलिस ने निजी रेस्टोरेंट के खिलाफ फूड अथॉरिटी को दरख्वास्त देने की बदाश में वकूए के 25 रोज बाद झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। रहीम यार खान पुलिस की नाइंसाफी के खिलाफ महकमा खुराक का हाजिर सर्विस असिस्टेंट कंट्रोलर मोहम्मद वकास भावलपुर के प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि 10 अगस्त को रहीम यार खान के निजी रेस्टोरेंट से निजी हैसियत से खाना खाया, जिससे फूड पॉइजनिंग का शिकार हुआ और मैदे के अल्सर में मुब्तला हो गया। असिस्टेंट फूड कंट्रोलर ने बताया कि नाकिस खुराक की फाहमी पर महकमा फूड अथॉरिटी समेत जिला इंतजामिया को भी दरख्वास्त दी, लेकिन ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। मोहम्मद वकास का मजीद कहना है कि वकूए के 25 रोज बाद निजी रेस्टोरेंट के बाअसर मालिक जमीन नामी शख्स ने मेरे सरकारी दफ्तर आकर मुझे धमकाया और मारपीट भी की, जिसकी दरख्वास्त पुलिस को की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से बजाय माफिया के खिलाफ कार्रवाई की जाती उल्टा मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मोहम्मद वकास ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान से इंसाफ के हसूल की अपील करते हुए करप्ट पुलिस अफसरान और माफियाज के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया है। मोटरवे पुलिस की जानिब से M9 जामशोर टूल प्लाजा पर रोड सेफ्टी लेक्चर का इनेकाद किया गया और गाड़ियों पर रोड सेफ्टी स्टिकर चस्पा किए गए। मोटरवे पुलिस अवाम में रोड सेफ्टी शऊर बेदार करने में मसरूफ रही। रोड सेफ्टी लेक्चर के प्रोग्राम में DSP हेड क्वार्टर, लाइन ऑफिसर इंस्पेक्टर, स्टाफ ऑफिसर इंस्पेक्टर और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में ड्राइवर हजरात मुसाफिरों को हैवी, लाइट और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के रोड सेफ्टी रूल्स से रोशनास कराया गया। ओवर स्पीडिंग, रॉन्ग साइडिंग, ओवरटेकिंग, शार्प कटिंग के संगीन नताइज, सीट बेल्ट की इफादियत, मोटरसाइकिल सवारों को सेफ्टी हेलमेट की अहमियत जैसे असूलों पर ब्रीफिंग दी गई। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक सेक्टर जामशोरों की जानिब से कौमी शाहराह पर सफर करने वाली कम रफ्तार गाड़ियों के पीछे रात के औकात में नुमाया नजर आने वाले रोड सेफ्टी स्टिकर चस्पा करवाए। शोरकोट से खबर शामिल करेंगे, जहां नाजायज तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान पुल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसको तशवीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
शोरकोट कंटोनमेंट बोर्ड ने कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कैंट एरिया में बस स्टैंड के करीब दुकान गिरा दी। दौरान ऑपरेशन पुल गिरने से एक शख्स शदीद जख्मी से फौरी तौर पर टोबा अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां इसकी हालत तशवीशनाक बताई जाती है। जबकि दूसरी जानिब जख्मी के लवाहिकीन का कहना है कि हमें कैंट बोर्ड ने इजाजत दी है, हमारे साथ ज्यादती की गई है। इस पर अवाम ने एहतजाज रोड ब्लॉक करके किया। कंटोनमेंट बोर्ड शोरकोट के खिलाफ शदीद नारेबाजी भी की गई। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कैंट बोर्ड ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गैर कानूनी कब्जे के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। उनका मजीद कहना है कि मैं किसी को भी नाजायज तजावुजात की इजाजत नहीं दूंगा और ना ही किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत देंगे। और इसके साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए JNN।